और हकीकत यह है कि यह केवल जो है सो बिहारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। स्पेशल पैकेज के नाम पर ये बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। सक्षम साबित हुए हैं बिहार का हक दिलवाने में। बिहार के साथ न केवल नाइंसाफी कर रहे हैं बल्कि यह बिहार के साथ गद्दारी कर रहे हैं। शपथ के साथ श्वेत पत्र जारी करें अगर हिम्मत है तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। केंद्रीय सरकार का आम बजट संसद में पेश हुआ और उसमें बिहार को पैकेज देने की घोषणा हुई और उस समय से जिस ढंग से भाजपा और जनता दल यू के नेता इस ढंग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा चीज बिहार को मिल गया है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो कहते थे कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसी के साथ जाएंगे, उसी का समर्थन करेंगे। अब ये भी कल जो है सो देखे कि जो है सो उसका स्वागत किए। इस ढंग से मीडिया में भी इस ढंग से आ रहा है जैसे कि बहुत बड़ा कुछ मिल गया बिहार को। और हकीकत यह है कि यह केवल जो है सो बिहारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। धोखा दिया गया है बिहारियों के साथ स्पेशल पैकेज के नाम पर। ये बहुत बड़ा धोखा दिया गया है और गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी अक्षम साबित हुए हैं बिहार का हक दिलवाने में। अब जिन योजनाओं की घोषणा की गई है इस सारी योजनाएं पहले से हैं। कुछ में जो है सो काम शुरू भी हो चुका है, कुछ काम जो है वह पास हो चुका है, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। तो जिस ढंग से ढोल पीटा जा रहा है कि बिहार को बहुत बड़ा चीज मिल गया, 58,000 करोड़ का पैकेज मिल गया, जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई बिहार को। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इसका स्वागत किए हैं और उनके द्वारा कहा गया है कि जो हम मांग रहे थे वो सारा चीज हमको मिल गया। लेकिन जो कुछ भी घोषणा किया गया ये सारी वे योजनाएं हैं जो पहले से स्वीकृत हैं, उसमें कुछ में काम भी चल रहा है, कुछ प्रक्रिया के अधीन है। उन सब को जो है सो एक साथ करके और कहा जा रहा है कि हाँ साहब यह पैकेज दिया गया। अब जैसे उसमें पीरपैंती में, भागलपुर के पीरपैंती में पावर प्लांट लगाने की घोषणा हुई है। सच्चाई यह है कि पीरपैंती का पावर प्लांट जो है 2014 में जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे मोदी जी, उसके पहले की योजना है वो। ऐसे तो उसका प्रस्ताव 2008 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले ही देखिए यह जो है सो बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज पेपर है इसका हम पढ़ते आपको दिखा रहे हैं। 20 फरवरी 2014 का है। इसमें दिया हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप 3 पावर प्रोजेक्ट इन द स्टेट थ्रू प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। द नेक्स्ट ईयर द स्टेट गवर्नमेंट चूज 3 साइट्स फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स इन भागलपुर पीरपैंती। अब आप देखिए कि 2014 में इनके प्रधानमंत्री बनने के पहले जो योजना स्वीकृत हो गई, इस पर अमल होना शुरू हो गया। इसके लिए भूमि अधिग्रहण भी हो चुका है और इतना 10 साल तक जिसको ठंडा बस्ता में डाले हुए रहे, आज पीरपैंती पावर प्लांट का कल घोषणा करके बावाई लूटना चाह रहे हैं कि यह हमने पैकेज में दिया। उसी ढंग से पूर्णिया एक्सप्रेस की चर्चा हो रही है, तो इसका डीपीआर तैयार करने के लिए 2022 में टेंडर मांग लिया गया था जब तेजस्वी जी पथ निर्माण मंत्री थे उसी समय, और उसकी घोषणा उनके द्वारा किया गया। उसी ढंग से बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, तो जब आदरणीय तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, पथ निर्माण विभाग उनके मातहत था, गडकरी जी से मिलकर उसकी स्वीकृति उन्होंने ले ली थी तेजस्वी जी ने। अब उसको घोषणा किया गया कि जो है सो स्पेशल पैकेज में यह गया औद्योगिक कॉरिडोर, उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है, काम उसमें चल रहा है, उसको भी ये स्पेशल पैकेज में घोषित किया गया है। महाबोधि कॉरिडोर, यह भी जो है सो 1 साल पहले की योजना है। अब इन सब योजनाओं को जो है समेकित कर और कहा जा रहा है कि ये स्पेशल पैकेज दे रहे हैं और ढिंढोरा पीटा जा रहा है। भाजपा जदयू के लोग जो है सो एकदम इस ढंग से उछल रहे हैं कि जैसे कि लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज मिल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वागत कर रहे हैं और उसी ढंग से कर रहे हैं कि जो मांगे थे सो मिल गया। मुख्यमंत्री जी ने मांगा था सभी जानते हैं,
पटना विश्वविद्यालय में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे तो सब लोगों ने देखा सार्वजनिक रूप से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरह से गिड़गिड़ा कर मांग रहे थे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का मांग नहीं, उसमें देखा गया कहीं उसकी कोई चर्चा नहीं। कह रहे हैं कि जो हम मांगे सब चीज हमको मिल गया। उसके बाद एक और चीज जो है 2015 में प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज का, और उसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा किया था कि 40,000 करोड़ का जो पहले से जो यूपीए सरकार के समय से जो योजनाएं लंबित है उसको भी इसमें हम शामिल करते हैं। आप सबों को याद होगा कि ढंग से आरा में बोली लगाई गई थी, कितना चाहिए 25,000, 30,000, 40,000, क्रमशः बढ़ते 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 और जब 90,000 पर आया तब कहेगी जैसे मैं 1,25,000 का स्पेशल पैकेज में दे रहा हूं। और इतना ही नहीं, 40,000 करोड़ का जो पहले से है उसको भी मैं इसमें शामिल करूंगा। अब देख लीजिए, भाजपा के नेता कह रहे हैं, जनता दल के भी नेता कह रहे हैं कि वह पैकेज मिल गया। आप सब लोग जानते हैं कि वह पैकेज मिल गया। अब वो पैकेज मिल गया तो उसमें पैकेज में हम आपको दिखाएंगे वो पैकेज जो प्रधानमंत्री के यहाँ से जो रिलीज हुआ था उस समय 2015 में कौन कौन योजना उनका था। लेकिन उसमें था बोधगया में IIM बन गया, भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय, 676 किलोमीटर रेलवे लाइन, रक्सौल और पूर्णिया में हवाई अड्डा। तो पूर्णिया में तो आए थे जब अमित शाह जी कटिहार में तो भाषण दे रहे थे कि पूर्णिया में देखिए हवाई अड्डा मैंने बनवा दिया, वहां पर एक ईंटा नहीं गिरा है। रक्सौल का तो अभी कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद 7 पर्यटन सर्किट चर्चा होती है, सुनते हैं। कल भी जो है सो एक तरह से उस सर्किट के हिसाब से ही वैशाली और बोधगया को जोड़ने की बात स्पेशल पैकेज में की गई, और 7 पर्यटन सर्किट में दिखाई नहीं पड़ा है। उसके बाद 2,775 किलोमीटर 4 लेन हाईवे अभी 10 साल में कितना बना सबके सामने में है। 12 रेलवे ओवरब्रिज, 22,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़क, और सबसे बड़ा चीज जो है, सबसे बड़ा चीज जो आज बेरोजगारी की समस्या जो है जिसके लिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी बराबर आवाज उठाते रहे हैं, इनके द्वारा घोषणा किया गया था भाजपा और जनता दल के नेताओं के अनुसार बिहार को मिल भी गया। अब कहां है, थोड़ा चिराग लेकर खोजना पड़ेगा उसको, आप लोग भी खोजिए। युवाओं के लिए मेगा स्किल विश्वविद्यालय जिसमें 1 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा। अब यह जो है मेगा स्किल विश्वविद्यालय कहां है बिहार में जो 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने के लिए खोला गया है, कहां है? अभी तक तो कभी सुने भी नहीं। अब आप लोग बताइए कहां है ये जो है सो विश्वविद्यालय, मेगा स्किल विश्वविद्यालय 1 लाख युवाओं के लिए। तो इस ढंग से जो उनके द्वारा 1,65,000 का स्पेशल पैकेज जो घोषणा किया गया कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। और फिर एक जैसे नया लफाजी, जैसे वह लफाजी और जुमला साबित हुआ उसी ढंग से या फिर एक जुमला लाकर, और बिहार के लोगों को तो धोखा दिया ही गया। बिहार के लोगों के साथ जो लोग भी इसमें शामिल हैं वे सब लोग बिहार के साथ न केवल नाइंसाफी कर रहे हैं बल्कि यह बिहार के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और स्पेशल पैकेज का मतलब क्या होता है? जो सामान्य तौर पर अन्य राज्यों को जो हिस्सा है उससे अलग दिया जाए वह स्पेशल पैकेज होता है। बिहार का जब बंटवारा हुआ था तो उस समय बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जो झारखंड में चली गई, और तत्कालीन सरकार आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी ने केंद्र सरकार के सामने, केंद्र ने जब इसको बांटने का उसका प्रस्ताव था तो उसमें कंडीशन रखा गया कि जो संस्थाएं, जो संयुक्त बिहार की संस्थाएं जी और अब थी और अब जो सो बिहार और झारखंड के बंटवारे के पास वह झारखंड के हिस्से में चली जाएगी, उसकी भरपाई कैसे होगी। तो वह स्पेशल पैकेज के रूप में 1,85,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज उस समय मांगा गया था तत्कालीन राजद सरकार के द्वारा, जिसमें जो सामान्य तौर पर जो हिस्सेदारी होती है राज्यों का
जो मिलता है हम, लेकिन यहाँ पर सड़क बन रहा है तो क्या दूसरे राज्यों में नहीं बन रहा है? यहाँ पर आप हाईवे 3 गो दे रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, जो कि पहले से है, तो बिहार में आज तक एक भी हाईवे नहीं है। तो दूसरे राज्य में तो आप हाईवे बनाए और बिहार में दे रहे हैं तो ढोल पीट रहे हैं, तो बिहार का हक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा और मोदी जी तो करते रहे, छल करते रहे, नीतीश जी भी बोलते रहे कि बिहार के साथ नाइंसाफी हो रहा है, लेकिन आज सबसे दुखद पहलू यह है कि जो नीतीश जी बिहार को स्पेशल स्टेटस के लिए पटना से दिल्ली तक रैली किए थे, अभियान छेड़े थे, आज वे कैसे इसका स्वागत कर रहे हैं कि जो हम मांगे थे सो मिल गया। तो मैंने कहा कि वो तो जैसे साधारण चीज था पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का, वो तो मिला ही नहीं, और कह रहे हैं कि जो मांगे थे सो मिल गया। 1,25,000 करोड़ का जो उनका रहा है, इसमें पूरा उसमें जोड़ के दिए हुए हैं। फार्मर वेलफेयर पर 3,094 करोड़ का दिए, पैकेज दे दिए। अब नीतीश जी जवाब देंगे कि मोदी जी कह रहे हैं दे दिए, अब जवाब दीजिए कहाँ है? एजुकेशन पर 1,000 करोड़ स्पेशल पैकेज दिए हैं, कहाँ है? जवाब दें। अब बताना चाहिए बिहार सरकार को कि यह 1,25,000 का जो पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया वह कहाँ है, बताएं। और अगर वह जुमला था तो फिर इस नए जुमला को लेकर जो बिहार के लोगों को भ्रमित करने का, गुमराह करने का जो प्रयास हो रहा है, यह बिहार के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी नहीं, बिहार के साथ गद्दारी है। और जनता इसे कभी भी, बिहार की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। बिहार के साथ नीतीश जी ने बहुत बड़ा वादा खिलाफी किया है बिहार के लोगों के साथ। बिहार के लोगों के साथ जो धोखा देने का काम इन्होंने किया है, इसे बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। और जब यूपीए की सरकार बनी, जो वाहवाही नीतीश जी लेते हैं और लोग भी कहता है कि भाई 2005 और 2010 का पीरियड जो था नीतीश जी का गोल्डन पीरियड था, लेकिन वह नीतीश जी का गोल्डन पीरियड नहीं था, वह देन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी की देन थी, और वह यूपीए एक सरकार की देन थी। अगर पैसा का जब अभाव होता है, कहीं कमी महसूस होती है, तब ने स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अनुपात जो है, अन्य राज्य जो जिस ढंग से उनका विकास हुआ है उसके पैरेलल में बिहार नहीं है, इसलिए हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए। 2005 से लेकर 2010 के बीच एक बार भी अगर बता दें, कोई बयान भी बता दें नीतीश कुमार जी या उनके सरकार के जो मंत्री हैं, सो एक बार भी कभी मांग इन्होंने किया भारत सरकार से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार को स्पेशल पैकेज मिले? कभी मांग नहीं किया। किस लिए मांग नहीं किया? इसलिए कि इनकी जितनी अपेक्षा नहीं थी। इस झोला लेके जाते थे, वहां से बोरा में पैसा भर के भेजा जाता था, एक दो नहीं। मैंने सबसे बड़ी बात है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद में जो सबसे बड़ा सुविधा मिलता है राज्य को, कि केंद्र प्रायोजित योजना जो है उसमें 90%, 90% जो है सो राशि केंद्र वहन करती है। माने केंद्रांश की राशि जो है सो 90% होती है, और 10% ही राज्य सरकार को लगाना पड़ता है। यही और कुछ और भी हैं उसमें सुविधाएं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुविधा यह है। सम्राट चौधरी को कहिए पहले दो बात, जिस सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं उस समय सरकार में वे शामिल थे, उस समय उस सरकार में मंत्री थे जिस समय सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हिम्मत अगर है तो जो है सो एनडीए सरकार के समय में और यूपीए सरकार के समय में केंद्र से कितना मिला, श्वेत पत्र जारी करे, शपथ के साथ श्वेत पत्र जारी करे अगर हिम्मत है तो, यूपीए सरकार के समय में बिहार सरकार को क्या मिला और एनडीए सरकार के समय में और मोदी जी के सरकार के समय में बिहार को क्या मिला। हिम्मत है तो श्वेत पत्र जारी करे, हिम्मत है तो। चुनौती मैं देता हूं।